नमस्कार दोस्तों, प्रोक्सिमा पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रोक्सिमा पब्लिकेशन का एक पेपर लेकर आया हूं, जो आपके हरियाणा से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड, जिसमें जीएस जीके का पोर्शन 15 से 20 क्वेश्चन होता है, तो आपके लिए मैं एक पेपर लेकर आया हूं, जो आपका शॉर्ट रिवीजन कराने में बहुत यूज़फुल होगा। अगर आप शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं, बार-बार रिवीजन करना चाहते हैं और कम टाइम में करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पेपर बहुत यूज़फुल होगा। क्योंकि ये पेपर बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह दिखता है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह ये पेपर है और कुछ 32 पेजेस का ये पेपर है। आप अगर न्यूज़पेपर उठाएँगे तो न्यूज़पेपर कुछ 10 से 12 पेजेस का होता है। तो ये पेपर आपको 32 पेजेस का है और पूरा हरियाणा कवर करवा देगा। पूरा हरियाणा का जीके जीएस कवर करवा देगा और आपके अगर 15 से 20 क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में, अगर आपके हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीएस के, तो आपके ये 12 से 15 क्वेश्चन आसानी से आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। और इस पेपर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको ये बहुत कम टाइम में अच्छा रिवीजन करने के लिए यूज़फुल होगा। तो इसी पेपर के बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। इसी पेपर के बारे में हम आपको स्लाइड कर के दिखाएँगे कि ये पेपर में क्या-क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड स्क्रीन में हमने ये पेपर लगाया है। इसके बाद हम थोड़ी देर में ये आपको स्टार्ट करके दिखाएँगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, आपको क्यों खरीदना चाहिए और आप भी इस वीडियो में बने रहिए। आप देखिए इस वीडियो में कि आपको हम क्या-क्या बताने वाले हैं और ये आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये पेपर प्रोक्सिमा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसके साथ ही इसके जो पब्लिशर हैं, रोहित सिंह यादव सर हैं। तो अगर आपको ये पेपर खरीदना है तो यहाँ पर कुछ नंबर हमने दे के रखे हैं। ये देखिए, आपके लिए कुछ नंबर है। आप ये डायरेक्ट ये नंबर से कॉन्टैक्ट करके भी ये पेपर मँगा सकते हैं आपके स्टेट में। तो चलिए इस पेपर के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया है जितना भी यहाँ पे इंडेक्स हो सकता है, इंडेक्स इस जितना भी इस पेपर में कवर किया गया इंडेक्स है, वो सारा इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हरियाणा का परिचय, हरियाणा का परिचय के बाद हरियाणा का इतिहास, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक संरचना, वहाँ पर जितनी भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारी चीज़ें, वहाँ का फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, वहाँ का मिनरल्स, वहाँ की इंडस्ट्री, इसके साथ ही वहाँ का ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर और लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, वहाँ के जो भी मेन जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं, उनसे रिलेटेड और फैक्ट दिए हुए हैं। इसके साथ ही वहाँ का सेंसस, बजट और जो भी मिसलेनियस पोर्शन इसमें कवर किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा डाटा कुछ 32 पेजेज़ में सारी चीज़ें कवर करके आपको दिया जा रहा है। तो इसके साथ ही यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर आर्थिक समीक्षा को भी इंक्लूड किया गया है, इसके साथ ही बजट। मतलब आपको जो भी अंदर डाटा मिलेगा, तो आपको अपडेटेड डाटा और अपडेटेड इकोनॉमिक सर्वे और बजट को इंक्लूड करके सारी चीज़ें मिलेगी। और इसके साथ ही आपको मैं अगर बताऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 1 वाला जो सेक्शन है, वहाँ पर आपको अपडेटेड जो भी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ये था आपका इंडेक्स और आप इंडेक्स से समझ सकते हैं कि आप अगर हरियाणा की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इसमें सारी चीज़ें, सारी सफिशिएंट चीज़ें दी गई है। तो आप इसको कंसिडर करके भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम, ये हमारा स्टार्ट होता है हरियाणा के इंट्रोडक्शन से। तो ये हरियाणा का मैप है। हरियाणा एक दृष्टि में, मतलब हरियाणा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, वो सारे फैक्ट इसमें कवर किए गए हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखेंगे, तो जितने भी हरियाणा के अंतर्वर्ती ज़िले हैं, ये सारे ज़िले यहाँ पे कवर किए गए हैं। और नेशनल कैपिटल रीजन में जो हरियाणा का पोर्शन है, वो सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट नेश एनसीआर में आते हैं, वो सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं, ये आपका पहला पेज है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इसी तरीके से आपको बाकी पेज में मिलेंगे। तो हमारे सेकंड पेज के बाद आप देख सकते हैं हरियाणा का हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, पर हम पहले सेकंड पेज में क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे थर्ड पेज पे। तो हमारा जो सेकंड पेज है, वहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्टेट के भी जो भी सिंबल हैं, वो सारे सिंबल यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। स्टेट का जो ट्री है, स्पोर्ट्स है, एनिमल है और
फ्लावर है और इसके साथ ही बर्ड है और जो भी डांस है, हरियाणा से रिलेटेड जो भी सीमावर्ती राज्य है वो सारी चीज़ें और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है हरियाणा के करंट में वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। उसके साथ ही जनसंख्या से संबंधित जो भी डिटेल्स है, आंकड़े हैं वो सारे इसमें कवर है और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति और उनका उपनाम, ये वाला कंटेंट भी यहाँ पर कवर है। तो इसी तरीके से हम जब नीचे जाएँगे, तो हम देखेंगे ये सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली। हरियाणा का जो प्रशासनिक संरचना है, वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर की गई है। तो आप देख सकते हो 2 पेजेज़ में कितना सारा डाटा आपको 2 पेजेज़ में कवर करा दिया गया। इसी तरीके से ये तो हरियाणा का इंट्रोडक्शन था। अब हम हरियाणा के अदर पोर्शन पे चलते हैं, तो ये आप देखेंगे ये है हरियाणा का इतिहास। तो ये हरियाणा का इतिहास है। तो हरियाणा का जो इतिहास है इसमें हरियाणा का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों पोर्शन इसमें बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। तो आप देख सकते हैं यह यहाँ पर प्राचीन इतिहास का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से प्राचीन इतिहास का जो ये भाग है, ये आप देख सकते हैं। ये प्राचीन इतिहास में जो भी हरियाणा से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर है। तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र, अंबाला, ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी हरियाणा का इतिहास है वो सारी चीज़ें इसमें कवर है। तो हम और नीचे चलते हैं। ये हरियाणा से संबंधित जो भी वैदिककालीन क्षेत्र से रिलेटेड जो भी एरिया है, जो भी फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की है। जैन धर्म से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो इसमें कवर है। महाजनपद काल में हरियाणा का जो हस्तिनापुर था उससे रिलेटेड फैक्ट इसमें कवर है। और मौर्य वंश में जो भी हरियाणा का इतिहास रहा होगा वो सारी चीज़ें इसमें कवर है। तो आप ये आपका था ऊपर में आधुनिक इतिहास और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉरी ऊपर था आपका प्राचीन इतिहास और अब स्टार्ट होता है मध्यकालीन इतिहास। तो इसी तरीके से मध्यकालीन इतिहास में भी आपका हरियाणा में जो भी शासक ने वहाँ पे रूल किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर है। जैसे खिलजी वंश, लोधी वंश, मतलब जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे उस उन्होंने हरियाणा में क्या-क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है या क्या-क्या उन्होंने वहाँ पर युद्ध अभ्यास किया है, जैसे पानीपत का युद्ध, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से डिटेल्स में दी है। तो आप देख सकते हैं इसे। और जैसे ही इसमें मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में बताया, वैसे ही आपको इसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी मिलेगा और उसके साथ ही यहाँ से 1857 की क्रांति से हमारा जो अ, और इसके पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वहाँ से लेकर 1857 की क्रांति में हरियाणा का रोल और इसके बाद आप चलेंगे और हरियाणा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा का क्या रोल रहा है, वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर की गई है। तो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें कि हरियाणा का इतिहास इन्होंने कुछ कितनों पेजेस में कवर कर दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 पेजेस, सॉरी, यहाँ पर 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज। 5 पेजेस में पूरा आपका इतिहास कवर हो गया और उसके साथ अब हम आ गए हमारे राजनीतिक व्यवस्था वाले पोर्शन पे, जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, हरियाणा की पॉलिटी। तो आप हरियाणा की जो पॉलिटी का भाग है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटी एक ही चीज़ हुई। तो हरियाणा का जो पॉलिटी का भाग है, उसमें चंडीगढ़ से रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे मेंशन है। उसके साथ ही हरियाणा का और भी आगे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिए। हरियाणा की शासन व्यवस्था को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिया गया है। राज्य राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका और जो लोकल गवर्नमेंट है और जो संसद का जो भी प्रतिनिधित्व है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो एक कमिटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे डाटा सारा है। और फिर राज्य पुनर्गठन से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, राज्य विधायिका से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, आप देख सकते हैं। हरियाणा की विधानसभा से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो सारे, मतलब जितने भी अध्यक्ष रहे हरियाणा विधानसभा के, वो सारे चीज़ें यहाँ पर कवर है।
अब आगे आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें दिख रखी है। तो आप इसमें देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, जैसे इन सारी चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हरियाणा के राज्यपाल, कौन-सा पहला राज्यपाल रहा है, ये सारे चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में। और आप देख सकते हैं हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला ने 5 बार और बंसीलाल ने 3 बार और बनारसी दास और ये सारे मुख्यमंत्री कितने बार यहाँ पर पद धारण कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिए। मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट, मुख्यमंत्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट और इसी तरीके से राज्यपाल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये है हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर उच्च न्यायालय से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट, और ये है हमारे लोकल गवर्नमेंट, जो हरियाणा की जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज व्यवस्था है, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। अब हम आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं हरियाणा का जो मंडल वाला भाग है, हरियाणा को कितने मंडल में डिवाइड किया गया है, उससे रिलेटेड एक मैप बना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट डले हैं। हरियाणा में हरियाणा की जो पंचायत है उसमें जो आरक्षण है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मेंशन है या उससे रिलेटेड टॉपिक मेंशन है। राज्य वित्त आयोग, आप देख सकते हैं इसमें ओवरऑल आपको हर चीज़ इंक्लूड की गई है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन खत्म हुआ। उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पे, जो हरियाणा का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट दिए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हरियाणा से रिलेटेड जो भी हरियाणा की मृदा है, हरियाणा की जलवायु है, हरियाणा की नदियाँ हैं, वो सारा फैक्ट आपको इसमें मिलेगा। और हरियाणा से रिलेटेड जो भी रिवर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जो भी डैम है, तो और इसके साथ ही जो भी वाटरफॉल है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो भी ड्रेनेज सिस्टम और मल्टीपर्पज़ जो भी प्रोजेक्ट है, ये हरियाणा की सारी नदियाँ हैं, यहाँ पर दी है। और उसके साथ ही इसके आप देख सकते हैं हरियाणा की जो नदियों का, कौन-कौन सी नदियाँ हरियाणा से बहती है, साहिबी, इंदौरी, यमुना, ये सारी नदियाँ इसमें कवर की गई है। और यहाँ पर हरियाणा से बहने वाली जो भी नदियाँ हैं, उनका उद्गम स्थल, उनका वो कहाँ पर ख़त्म होती है वो नदियाँ, तो वो सारी चीज़ें और उनकी सहायक नदियाँ, सारी नदी से रिलेटेड सारे फैक्ट हैं। उसके साथ ही जो झीलें हैं, झीलों से रिलेटेड सारे फैक्ट। तो ओवरऑल आप अगर समझ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जितना भी है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया है। और ये आ गए हम हमारे हरियाणा के फॉरेस्ट वाले पोर्शन में। तो फॉरेस्ट वाले पोर्शन में अभी आप देख सकते हैं, जो भी फॉरेस्ट की जो नई रिपोर्ट आई है, वो नई रिपोर्ट यहाँ पर इंक्लूड की गई है। नई रिपोर्ट का डाटा इसमें पूरा कवर किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग ये सारा डाटा यहाँ पर फिल किया गया है। मतलब आपके एग्ज़ाम में आने वाली वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। तो ये देख सकते हैं आप, हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसके पहले जो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था, वो सेंट्रल लेवल की जो रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो इंक्लूड की गई है इसमें। ये हो गया हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य, इसमें सारे कवर किए गए हैं। हरियाणा से रिलेटेड जो भी नेशनल पार्क है, वो भी इसमें कवर किए गए हैं। और ये देख सकते हैं आप, राज्य के प्रमुख हर्बल पार्क को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल आपको बहुत सारा डाटा इसमें दिया गया है। और हरियाणा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे इसमें कवर किए गए। जैसे आप देख सकते हैं, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसका गठन कब हुआ था? हरियाणा वन विकास निगम, उसका गठन कब हुआ था? तो पर्यावरण क्लब, उसका गठन कब हुआ था? ये सारी चीज़ें, ये देखिए आपके हरियाणा के जो नेशनल पार्क है, वो यहाँ पे इंक्लूड है। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, उसके बारे में आपको पता होगा अच्छे से। और कालेसर राष्ट्रीय पार्क है, उसके बारे में भी यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। ओवरऑल आपको यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा नया पेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है हरियाणा से रिलेटेड एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री में जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है, वो सारा डाटा इसमें कवर किया गया है। तो ये देखिए, जो भी यहाँ पे डाटा कवर किया गया है, वो हमारी जो भी बजट की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, वो सारी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़कर और स्टडी करके इसमें वो सारा फैक्ट कवर किया गया है।
तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कृषि उत्पादन सूचकांक जो से संबंधित जो भी यहाँ पे फैक्ट लिखे हुए, तो उसको कहाँ से लिए गए, तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के रिपोर्ट पढ़कर इसमें सारी चीज़ें डाली गई है। और इसके साथ ही हरियाणा में जो भी प्रमुख फसलें हैं, वो सारी फसलें यहाँ पर कवर की गई है। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा में जो प्रमुख फसलें और उत्पादन किया जाता है, तो वो कौन से टेम्परेचर पर किस किस मृदा में ये सारी चीज़ें उगाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन है। तो अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हॉर्टिकल्चर में हरियाणा का क्या योगदान है, और इसके साथ ही हरियाणा के कृषि से रिलेटेड जो भी या सेंट्रल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट की बॉडी है कृषि से रिलेटेड जो हरियाणा में सिचुएटेड है, तो वो सारी बॉडी भी यहाँ पर इंक्लूड है। और हरियाणा में जो भी एनिमल है, मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री जो हम ऐसे एनिमल जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये सारे एनिमल के बारे में भी यहाँ पर डाटा दिया है कि घटते क्रम में यहाँ पे डाटा दिया है कि कौन से एनिमल कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसके साथ ही कृषि से रिलेटेड जो भी स्कीम है, वो सारी स्कीम भी इसमें कवर की गई है। जैसे भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, वो स्कीम, और इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, वो सारी स्कीम भी कवर की गई है, जो हरियाणा उसका बेनिफिट लेती है, या हरियाणा की जो आम जनता है, जो उन स्कीम का बेनिफिट लेती है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे कि अब 2019 की जो रिपोर्ट है, 20वीं राज्य पशु गणना रिपोर्ट, ये मतलब जो 20वीं एनिमल सेंसस है, वो सेंसस यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। उससे रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट सारे कवर किए गए हैं। तो आपको मैं सबसे कोई एक इम्पॉर्टेंट बता दूँ, तो जैसे सर्वाधिक खच्चर वाले ज़िले, तो जैसे झज्जर और रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा खच्चर पाए जाते हैं, ये फैक्ट भी यहाँ पर इंक्लूड है। भेड़ों की संख्या, भैंसों की संख्या, और इसके साथ ही गाय की संख्या, ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर की गई है। तो इसके साथ ही अब हम आ गए हमारे हरियाणा में मिनरल्स और एनर्जी का रिसोर्स कितना है, ये सारी चीज़ें भी इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कौन से ज़िले का रोल कितना इम्पोर्टेंट है और कितना वहाँ पर प्रोडक्शन होता है मिनरल्स और एनर्जी का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे आप एक और चीज़ देख सकते हैं, हरियाणा में जो विद्युत विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उसका गठन कब हुआ, और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कवर है। तो सौर ऊर्जा में हरियाणा का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर कवर है। तो जैसे गोल्ड अम्बाला में मिलता है, और अम्बाला अम्बाला में जो भी नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर जो बरसाती नदियाँ बहती हैं, उनमें जो रेत में सोना पाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा से रिलेटेड जो भी ऊर्जा संस्थान है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, और उसके साथ ही कौन-कौन से ऊर्जा संस्थान है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड है। और हरियाणा की विद्युत से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो अब आ गए हम हमारे हरियाणा के इंडस्ट्री वाले पोर्शन में। तो आप देख सकते हैं हरियाणा का इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन है, या हरियाणा में जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, वो सारी, या और भी इंडस्ट्री की, वो सारी इंडस्ट्री इसमें कवर है। जैसे इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, तो उसमें हरियाणा का क्या रोल है, हरियाणा में ऑटोमोबाइल या पेट्रोकेमिकल या आईटी सेक्टर की कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं, उनसे रिलेटेड डिटेल्स भी यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको कहूँ कि हरियाणा का जो भी औद्योगिक भाग है, इसमें बहुत अच्छे से कवर किया गया है। जैसे राज्य की महत्वपूर्ण मिलें, तो यहाँ पर पूछा जाता है, एग्ज़ाम में जनरली पूछ लिया जाता है, जो भी बहुत पुरानी-पुरानी मिलें होती है, चाहे वो चीनी मिल हो या अदर मिल हो, वो सारी वो सारी मिल से रिलेटेड फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि वो मिल कब एस्टेब्लिश हुई, ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये आप देख सकते हैं, हरियाणा को पहचान दिलाने वाले प्रमुख उद्योग, मारुति का प्लांट जो गुरुग्राम में है, उसके साथ ही गुरुग्राम में तो आपको बहुत सारा आईटी सेक्टर मिल जाएगा, तो ये सारे फैक्ट भी इसमें बहुत अच्छे से इंक्लूड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आईटी पार्क पंचकुला, आईटी पार्क मानेसर, और भी जो गुरुग्राम के अलावा और भी चीज़ें हैं, जो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। अब हम आगे कि हरियाणा का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई है। तो हरियाणा का जो जितने भी नेशनल हाईवे पास होते हैं, सॉरी,
जो जितने भी नेशनल हाईवे पास होते हैं हरियाणा से और जितने भी स्टेट हाईवे पास होते हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स, वो कितने किलोमीटर के हैं, कौन से शहर से पास होते हैं, ये सारी चीज़ें तो इसमें मिल जाएगी। तो हरियाणा का जितना भी सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं हरियाणा के जो एक्सप्रेसवे है, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, पानीपत एक्सप्रेसवे, सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं, कौन कितने किलोमीटर के हैं, कहाँ से पास होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये था आपका हरियाणा का ट्रांसपोर्ट और ये है हरियाणा का कम्युनिकेशन, जो है संचार वाला भाग। जैसे हरियाणा का दूरदर्शन, पत्रकारिता, आकाशवाणी, डाकघर, इन सब में क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर है। और जैसे आप ये एक और चीज़ में यहाँ पे मुझे दिख रही है, वो भी आप देखिए थोड़ा। राज्य के रंगमंच, दूरदर्शन और आकाशवाणी कलाकार, मतलब आकाशवाणी और दूरदर्शन में जो भी स्टेट से रिलेटेड जो भी पर्सन या पर्सनैलिटी वहाँ तक गई है, दोनों चैनल में अपना उनका कुछ योगदान होगा, वो सारा चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। जैसे दूलीराम, रणबीर दहिया, कृष्ण शर्मा, ये सारे पर्सन या पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे शिक्षा व्यवस्था पे। तो नई शिक्षा व्यवस्था में आप देख सकते हैं सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और या अ, उस पे हरियाणा गवर्नमेंट का जो भी इम्पोर्टेंस है वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई है। राज्य में कौन-कौन से प्राइवेट विश्वविद्यालय है, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है, उनका गठन कब हुआ, वो उनका लोकेशन कहाँ पे है, कौन-सा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कौन से लोकेशन पे है, अम्बाला में है, गुरुग्राम में है, वो सारे चीज़ें यहाँ पर दिए हैं। राज्य में कौन से प्रमुख शोध संस्थान हैं, तकनीकी संस्थान हैं और हेल्थ में उनका क्या रोल है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर की गई है। मेरे हिसाब से तो आपको ये आपके शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत बेहतर होगी। बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रिवीजन कर पाएँगे। आप देख सकते हैं हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर भी इसमें कवर किया गया है। तो हरियाणा के आर्ट एंड कल्चर में जो भी वहाँ पे गुजरी महल है, जल महल है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है। ये है हरियाणा की प्रमुख वास्तुकला मतलब हरियाणा से रिलेटेड जो भी पुरानी इमारतें हैं वो सारी चीज़ें। कोस मीनार, महम चौबीसी का चबूतरा, बीरबल का रंग महल, ये सारी चीज़ें, रामगढ़ का किला, जितने भी किले हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएँगे। जैसे रामगढ़ का किला पंचकुला का है, तो आप समझ रहे हैं बाकी सारी चीज़ें आप अभी इस वीडियो को अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हरियाणा से रिलेटेड जो भी आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हो सकता है, इसमें पूरा अच्छे से कवर किया गया है। हरियाणा के जो भी पुरातात्विक स्थल हैं, मतलब जो हमारे प्राचीन स्थल हैं हरियाणा के, वो सारे इसमें बहुत अच्छे से इंक्लूड किए गए हैं। तो इसे हम देख रहे हैं और अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो ये देख सकते हैं हरियाणा का जो भी भाषा और साहित्य है, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो हरियाणा का आपको अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें हरियाणा का जितनी हरियाणा में जो भाषा बोली जाती है, इसके साथ ही हरियाणा में जो भी लिटरेचर है, जो भी हरियाणवी भाषा में लिखा गया लिटरेचर है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, उनके राइटर का नाम या वो लिटरेचर वाली बुक का नाम। तो और इसके साथ ही आप देख सकते हैं संस्कृत साहित्य, जो हरियाणा का संस्कृत साहित्य है, किसके द्वारा लिखा गया और उसमें क्या-क्या लिखा गया, और हिंदी साहित्य, हरियाणा की बोलियाँ, तो यहाँ पे भी आपको आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाएँगे, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि वो आपको हरियाणा से रिलेटेड जो भी नॉवेल्स हैं, वो नॉवेल्स भी और उनके ऑथर, उनके नाम भी यहाँ पर मिल जाएँगे। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आ रहा है कि भाषा और साहित्य से संबंधित जो भी अवार्ड होते हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, वो अवार्ड यहाँ पर कवर है, आप देख सकते हैं। और इसमें मुझे लग रहा है कि बाहर के भी कुछ अवार्ड कवर है, अगर नहीं कवर है तो कोई बात नहीं। आप पर आपको हरियाणा के सारे इसमें अवार्ड और उनके लिए उन अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है और उनका और क्या इम्पोर्टेंस है और क्या-क्या क्राइटेरिया होता है वो अवार्ड लेने का, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत ही बारीकी से इंक्लूड की गई है। अब हम आते हैं हरियाणा के स्पोर्ट वाले भाग में। तो आप स्पोर्ट में जो हरियाणा का जो रोल है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया रोल है स्पोर्ट में। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर अच्छा रोल देखा जाता है तो हरियाणा का रोल है। तो हरियाणा के द्वारा जो
हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पोर्ट के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं, वो अवार्ड जैसे भीम अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, महाराणा प्रताप अवार्ड, उसमें कितनी राशि दी जाती है, उससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और इसके साथ ही हरियाणा से रिलेटेड जो भी राजीव गांधी हरियाणा से रिलेटेड जो भी राजीव गांधी रत्न अवार्ड, जो पहले खेल रत्न अवार्ड, जो पहले ये कहलाता था, अभी उसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। तो ये अवार्ड किस किस को मिल चुका है और कौन से वर्ष में मिला है और किस स्पोर्ट में मिला है, ये सारे फैक्ट भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही अब हम आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी वो सारे फैक्ट इसमें कवर है। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टेडियम इसमें कवर है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो जो खिलाड़ी है, वो सारे अदर जो फेमस खिलाड़ी है, वो उनसे रिलेटेड फैक्ट इसमें है। और जो पद्म भूषण विजेता है, पद्मश्री विजेता है, उनके नाम भी इसमें इंक्लूड है। और जो जो राशि दी जाती है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, जो राशि दी जाती है, अगर आप ओलंपिक में कोई मेडल जीत के आते हैं, जैसे स्वर्ण पदक जीत के आते हैं, तो कितने करोड़ मिलेंगे आपको? 6 करोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। रजत पदक अगर आप जीत के आते हैं तो आपको कितने करोड़ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। और अन्य जो खेल हैं उनमें आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं तो आपको कितना अवार्ड मिलेगा, कितना गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें इंक्लूड है। और इस बुक का मुझे अगर सबसे अच्छा भाग कोई लगता है तो ये भाग है। हरियाणा की जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी अच्छे व्यक्तित्व वाले पर्सन वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारे पर्सन से रिलेटेड फैक्ट और फोटो के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं गुलजारी लाल नंदा, इनकी फ़ोटो और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, वो सारे फैक्ट। पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। लीडर और उनसे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। और ये आ गया हमारा यूनिट, जिसमें है हरियाणा से रिलेटेड जितना भी सेंसस का डाटा हो सकता है, वो सारा डाटा यहाँ पर दिया है कि कौन सा स्टेट, कौन से 5 स्टेट सबसे टॉप पर है। अगर आप देखें कि राज्य में अधिकतम जनसंख्या वाले सबसे 5 स्टेट, सबसे कम वाले स्टेट, फिर उसके साथ ही महिला की जनसंख्या वाले सबसे ज़्यादा स्टेट और कम कम जनसंख्या वाले स्टेट, और इसके साथ ही सेक्स रेशो वाले जो सबसे ज़्यादा संख्या वाले स्टेट और सबसे कम संख्या वाले स्टेट, ये सारी चीज़ें भी इसमें आपको मिल जाएगी। ओवरऑल आपको मैं बताऊँ तो हरियाणा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सेंसस वाला डाटा है, ये इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और ये हमारा आ गया बजट वाला पोर्शन, जो हरियाणा का लेटेस्ट बजट है, वो लेटेस्ट बजट इस पेपर में कवर किया गया है। तो आप देख सकते हैं 2024-25 का जो बजट था, तो वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से कवर की गई है। गवर्नमेंट ने कौन-कौन सी नई स्कीम्स लाई है, या गवर्नमेंट ने जो-जो भी डाटा का रिलीज़ किया है, वो सारा डाटा इसमें आपको मिल जाएगा, वो सारी स्कीम्स इसमें मिल जाएगी। तो ये आखिरी वाले पेज में भी मुझे लग रहा है कि हरियाणा का पूरा बजट कवर है इसमें। तो हरियाणा से रिलेटेड जो भी बजट है, और ये आ गया हम सबसे लास्ट पेज में, जहाँ पर ये मिसेलेनियस वाला पोर्शन दिया गया है। जो चीज़ें हमने इन सारे ऊपर वाले टॉपिक में नहीं कवर कर पाई, वो सारी चीज़ें आपको आपके लास्ट वाले पेज में मिसेलेनियस वाले पेजेस में मिल जाएगा। जैसे हरियाणा से संबंधित प्रथम तथ्य, ये पूरे प्रथम तथ्य, जैसे हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार जो थे राजा राम शास्त्री, उनके बारे में, और उनकी कौन सी बुक थी, तो झाड़ू फिरी नाम की उनकी बुक थी। और अगर हम और फैक्ट देखें तो हरियाणा के प्रमुख जिलों का नामांकन, उससे रिलेटेड फैक्ट इसमें दिया गया है। हरियाणा राज्य के नगरों के प्राचीन नाम, मतलब पहले अम्बाला का नाम पहले क्या था और अभी क्या है, और इसके साथ ही सिरसा का नाम पहले क्या था और अभी क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ तो ये बहुत ही बढ़िया पेपर है। आप इसे मार्केट से परचेस कर सकते हैं, और अगर आप इसे परचेस नहीं कर पाते हैं मार्केट से, आपके घर के आसपास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8448899217 से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप वहाँ से भी ऑर्डर नहीं कर पाते तो आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे भी मिल जाएगी। और अगर आपका बाय चांस कभी दिल्ली वगैरह आना होता है तो आप दिल्ली से भी इसे किसी भी बुक शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक अ, मैं आपको बताऊँ, ये आपको हरियाणा में आसानी से आपके नियर बाय किसी बुक शॉप पर मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये हरियाणा के हर जगह पहुँचाने की कोशिश की है। तो चलिए, धन्यवाद।